लेकिन एक काम करते हैं, अब एक स्टोरी को रिविजिट करते हैं। भारत के लिए अच्छी खबर है, अमेरिका की जहां रेटिंग घट रही है, नहीं ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर ये है कि भारत को लेकर रेटिंग्स बढ़ रही हैं और चीन को डाउनग्रेड किया आज मॉर्गन स्टैनली ने और भारत को अपग्रेड किया। भारत के इस बढ़ते दम पर बात करने के लिए सुमित तैयार है, तो एक बार चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा। ओवर टू सुमित। तो भारतीय बाजारों में या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक और बढ़िया ट्रिगर मिला है और इस ट्रिगर के दम पर कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने अब भारत की रेटिंग को एक बार फिर से बढ़ाया है। एक बार फिर से इसलिए कि ये लगातार 4 महीने में दूसरी बार जबकि भारत को अपग्रेड किया गया है और भारत की जो रेटिंग है उसे इक्वल वेट से बढ़ाकर ओवरवेट साइड पर लेकर गए हैं। साइमल्टेनियसली चीन की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड भी किया गया है। तो कुछ ग्राफिक्स से कुछ बढ़िया ट्रिगर से टेलविंड जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कामकाज कर रहे हैं। पहले इक्वल वेट रेटिंग थी और अब ओवरवेट रेटिंग हुई और महज 4 महीनों के अंदर ही इसको इक्वल वेट से ओवरवेट के अंदर बदला गया है। क्यों ये भारत की रेटिंग के लिए बढ़िया ट्रिगर या फिर तलाश रहे हैं, क्यों लगता है ऐसा मॉर्गन स्टैनली की अच्छी रेटिंग्स आते हुए दिखाई पड़ रही है? क्योंकि भारत एक सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में युवाओं के बीच में इक्विटी कल्चर काफी हद तक बढ़ रहा है। एक अच्छे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर एक अच्छी कटौती हो रही है। पीएलआई जैसी स्कीम्स जो कि काम भी कर रही हैं और अच्छे नंबर्स वहां पर रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेगा कामकाज हो रहा है और एक फॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इकोनॉमी का, जो आप जीएसटी नंबर से, टोल कलेक्शन के नंबर से आमतौर पर आते हुए देख भी रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने साथ ही साथ 3 सेक्टर्स के ऊपर भी बेट किया है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कंज्यूमर सेक्टर में बढ़िया ग्रोथ रहेगी और इंडस्ट्रियल यानी कैपिटल गुड्स और बड़ी इंडस्ट्री रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वहां पर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर तो एक अच्छी ग्रोथ है ही, साथ ही साथ एक और बढ़िया ट्रिगर यह भी है कि अमेरिका और चीन की रेटिंग जो है वो साइमल्टेनियसली घटते हुए भी दिखाई पड़ रही है। फिच ने अमेरिका की जो रेटिंग है उसको घटाया है और चीन में भी काफी हद तक इश्यूज हैं, वहां पर भी प्रेशर्स हैं जिसका फायदा भी इंडियन इकोनॉमी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा और इंडिया इसीलिए एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे एशियन मार्केट्स के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो इंडिया पे ट्रस्ट बढ़ रहा है और विदेशी जो निवेशक हैं वो ऑलमोस्ट इंडिया को एक अच्छे ग्रोथ मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए एफआईज का जो रुझान है भारतीय बाजारों पर काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बढ़िया ट्रिगर के तौर पर भारत अब खड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, इसीलिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से यहां पर मेगा अपग्रेड आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली दरअसल बुलिश भारत पे, भारत की इकोनॉमी पर। सुमित हमारे साथ कुछ देर